हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। डेली करंट अफेयर 1 मई 2020 का ये करंट अफेयर है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारे ये विजन एस के करंट अफेयर यहाँ पे अपलोड किए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लॉन्च किया है। यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कुछ पीडीएफ्स वगैरह चाहिए होंगी रिलेटेड टू यूपीएससी, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। मुझे कुछ भी फीडबैक या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड वॉइस क्वालिटी के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो आज हम यहाँ पे ये 1 मई का करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस इज पुलिंग मिलियंस बैक इनटू पॉवर्टी, ये हमारा टॉपिक है यहाँ पे। सो मतलब कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, आप सभी को पता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ठप है। कुछ भी काम नहीं चालू है। मतलब सभी तरफ मतलब माइग्रेंट पर अगर मतलब जो लेबर होते हैं वो माइग्रेंट कर रहे हैं, अपने होम टाउन में जा रहे हैं, सॉरी होम मतलब विलेजेस में जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ वगैरह छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब कुछ मतलब बंद है। ये सब आपको पता है। उसी के बारे में ये आर्टिकल है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1998 ग्लोबल पॉवर्टी विल राइज। मतलब अभी 1998 के बाद में यहाँ पे ग्लोबल पॉवर्टी जो बड़ी है, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे बताया है। विद द न्यू फॉरकास्ट ग्लोबल पॉवर्टी, द शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस दैन 1.90 पर डे डॉलर, मतलब इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द 88.2% इन 2019 टू 8.6 इन 2022। मतलब जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यहाँ पे लेस देन 1.90, मतलब इतना डॉलर मिलता है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था, और इंक्रीज हुआ था 2019 में टू 2022 तक, 2020 तक। Another way to put this is to estimate that suggests that COVID-19 will push 49 million people into extreme poverty in 2020। मतलब ये 49 मिलियन पीपल को एक्सट्रीम पॉवर्टी में ढकेल सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज विल बी हार्डेस्ट हिट, मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है जैसे इंडिया है हो गया, मतलब बहुत सारी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसे मतलब ये ज़्यादा है, मतलब प्रॉब्लम में डाल सकता है। 23 मिलियंस ऑफ द पीपल पुश into poverty are projected to be in the sub-Saharan Africa and 16 million in South Asia. Majority of the new poor will reside in these two regions, and most at the risk of the people working in the informal sector, which employs 2 billion people who have no access to benefits like unemployment assistance। उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट मिलता नहीं है। सो वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे। इसके बारे में इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे दिया है। ये मैं आप मेंस आंसर राइटिंग में इसे यूज़ कर सकते हो। हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है, फोरकास्ट बिफोर कोविड-19 एंड करंट फोरकास्ट यहाँ पे दिया है। मैं आपके थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग टू 3 न्यू प्रोडक्ट, ये जीआई टैग मिले हैं 3 नए प्रोडक्ट को। यहाँ पे उसके बारे में पढ़ते हैं। जीआई टैग क्या है? इज अ साइन यूज ऑन द प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेसेस क्वालिटी ड्यू टू दैट ओरिजिन। ये मतलब उसी जगह का होना चाहिए और कुछ उसके जियोग्राफिकल फंक्शंस या फिर बहुत सालों से उसे यूज़ करते रहे होने चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे दिया है। जीआई टैग के बारे में बताया है। इट कवर्स द अंडर द ट्रेड एंड इट कवर अंडर ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ये आता है। एंड अभी जो टैग मिला है उसका नाम है, तमिलनाडु का है ये, काविलपट्टी कडलाई मिठाई, काविलपट्टी कडलाई मिठाई। इट इज़ अ कैंडी मेड ऑफ पीनट्स, मतलब ये कैंडी मिलती है, मतलब इसे चिक्की बोलते हैं। आप अगर महाबलेश्वर वगैरह में यहाँ पे गए होंगे तो चिक्की बोलते हैं इसे। शेंगदाने की होती है ये, ग्राउंड नट्स जो मूंगफली होती है, और जैगरी होता है जो गुड़ होता है, उससे बनता है ये। So a candy made of peanuts held together with the glistening syrup and topped with the wisp of the grated coconut. It is made up of using the all natural ingredients such as a traditional and a special vela, jaggery and groundnuts and water from the river Tamira Barani, which is used in this production, which is enhances the taste of naturally। ये river है तामिरा
बरानी, इस रिवर का पानी इसमें यूज़ करते हैं। और ये ग्राउंडनट और जैगरी, वेल्लम जैगरी जिसे बोलते हैं, स्पेशल टाइप की जैगरी होती है। इसका कलर थोड़ा अलग होता है, जो गुड़ होता है उससे मतलब ये थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसे ये जीआई टैग मिला है। और ये आपको पता ही होगा कि मतलब ये मिठाई है, मतलब हर जगह पे अवेलेबल होती है, ये कैंडी है। सो कुछ स्पेशल फीचर्स है इसके, इसलिए ये यहाँ पे से जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। उसके बाद में चाक हाओ, ब्लैक राइस है मणिपुर का। इट इज़ अ सेंटेड ग्लूटेनस राइस है ये, मतलब इसका सेंट है। विच हैज़ बीन कल्टिवेशन इन द मणिपुर इवन सेंचुरीज, इज कैरेक्टराइज बाय द बाय इट्स स्पेशल एरोमा. Chak how has also been used by the traditional medical practitioner as a practice of the traditional medicine. मतलब ये एक मेडिसिन की तरह यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसे यूज़ करते हैं। एंड दिस राइस takes the longest cooking time of 40 to 45 minutes due to the presence of the fibrous bran layer and the higher crude fiber content. मतलब इसमें कुछ फाइबर्स वगैरह कंटेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, इसलिए ये 40 to 45 मिनट्स लेता है राइस पकने में, मतलब इसे पकाने में इतना टाइम लगता है, कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा है। जो हमारा नॉर्मल राइस होता है वो जल्दी पक जाता है। इसके बाद में गोरखपुर टेराकोटा के बारे में है। इट इज़ अ centuries old traditional art form where the potters make the various animal figure like horses, elephant, camel, goat, ox, ऐसे मतलब अलग अलग एनिमल फिगर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन एंड नेचुरल कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो ये गोरखपुर टेराकोटा के बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में यहाँ पे दिया है। एंड ये ब्लैक राइस मणिपुर का है, चाको हाव, ध्यान में रखना। उसके बाद में कंपनीज प्रेफर प्री लिटिगेशन मेडिएशन टू द फोर्जे मेज्योर के बारे में ये हमारा आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत पड़ा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि फैक्ट्रीज वगैरह बंद है, शॉर्टेज है लेबर का, फंड का डिस्ट्रप्शन है, सप्लाई चेन का, मटेरियल नहीं मिल रहे, रॉ मटेरियल, लेबर का शॉर्टेज है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट राइज हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशन यहाँ पे हुआ है। दिस डिस्प्यूट इन्वॉल्व द मस्ट टॉक अबाउट द फोर्स मेजर क्लॉज के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चर्चा चालू हो गई है। ये फोर्स मेजर क्लॉज क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में पढ़ते हैं। आर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन इंसर्टेड टू प्रोटेक्ट पार्टीज फ्रॉम द अनफोर्सिन एंड अनअवॉइडेबल एक्ट ट्रांसग्रेडिंग द एक्ट ऑफ द गॉड एंड encompassing strikes, accident, act of the war or terrorism and other event beyond the control of the parties. सो ये कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन है इंसर्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज फ्रॉम द अनफोर्सिन एंड अनअवॉइडेबल एक्ट्स के बारे में। हाउएवर द रिसेंटली कंपनीज बिगैन pre-litigation mediation instead of invoking force majeure clause. This will ensure the faster resolution and save cost. Mediation is one of the alternate dispute resolution mechanism to facilitate dispute resolution through the mutual consent of the parties. A mediator acts as a facilitator to reach the settlement. The Commercial Court Act 2015 allows the corporate to settle dispute through the mediation. उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर एन exception as a rule. They challenge every adverse order possibly because of the concern over vigilance inquiries despite heavy legal expenses के बारे में यहाँ पे दिया है। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। As China stumbles, India plans big export push in the bulk drug. सो इंडिया ने यहाँ पे मतलब अभी बहुत सारा एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे बल्क ऑफ ड्रग्स, मतलब जो दवाई है, मेडिसिन है अदर कंट्रीज़ को, क्योंकि अभी चाइना मतलब बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है चाइना को। सो ये हमारा इंडिया ये मेडिकल डिप्लोमेसी का यूज़ कर रहा है और फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पे, इसी के बारे में ये दिया है। amid COVID-19 pandemic, government is contemplating way to encourage domestic manufacturing of the active pharmaceutical ingredients API to attain self-sufficiently in the bulk drug, reduce the dependency on China and expand its market to the other countries. India is a leading exporter of the generic drug. However, the China contributes to almost 70% of the India's import of the key ingredient for medicines. मतलब जो मेडिसिन बनाने में key ingredients लगते हैं वो चाइना मतलब इंपोर्ट का मतलब इंडिया इंपोर्ट करवाता है चाइना से। मतलब चाइना हमें 70% तक मतलब हमें मटेरियल वो प्रोवाइड करता है, की इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन बनाने के लिए लगते हैं। इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 58 APIs intermediate and key starting materials where it need to build self reliance, एंड कुछ स्टेप्स यहाँ सजेशन यहाँ पे दिए है। कैबिनेट हैज़
had last month approved 10,000 crore incentives based scheme to boost domestic manufacturing of API by setting up the bulk drug parks. Considering the long gestation uh, period to start a new plant, government is considering whether upgrading older facility with the newer technology would help expedite the process. Another suggestion include fiscal incentives to older existence API entrepreneur in terms of the capital subsidy capex with a 2-year moratorium and 3-year interest free EMIs. मतलब 3 साल तक इंटरेस्ट फ्री EMI देंगे और 2 साल तक मोरेटोरियम, मतलब 2 साल तक हमें कुछ भी नहीं भरना है. जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एंड सजेशन भी दिए हैं. Other than the pharma, medical, textile, furniture, electronic and toys are some of the sector where government is deliberating to take center stage to China face trust and quality issues. चाइना का मतलब कैसा होता है कि अभी बहुत सारे किट्स वगैरह दिए थे तो वो मतलब बहुत फेक निकली थी या फिर डमी निकली थी. इसकी वजह से चाइना की मतलब बहुत किरकिरी हुई थी. सो इंडिया इसका अच्छा फ़ायदा उठा रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट में मेडिसिन वगैरह फ्री में देकर एक डिप्लोमेसी, मतलब एक फॉरेन डिप्लोमेसी को मतलब हमारे मतलब ये इसका जरिया बना है मेडिकल इक्विपमेंट को. मतलब अलग अलग कंट्री में अमेरिका को दिया, बाद में ऑस्ट्रेलिया को दिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को बोल रहा, ब्राज़ील को दिया. सो बहुत सारे कंट्री ने फिर थैंक यू भी बोला है इंडिया को. सो इंडिया की कैपेबिलिटी भी मतलब जो क्षमता है मेडिसिन मतलब मैन्युफैक्चर करने की वो भी बड़ी है, बट अभी फ़िलहाल वो चाइना पर डिपेंड है. 70% इम्पोर्ट करवाता है, उसके बारे में वो दिया था. उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम. बजट सर्वे यहाँ पे 2019 का है बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP के बारे में. IBP is an independent non-profit corporation that collaborates with the civil society around the world to use the budget analysis and advocacy as a tool to improve the effective governance and reduce poverty. So survey rank country on 3 essential aspect of the governance and accountability. मतलब 3 यहाँ पे aspect दिए हैं यहाँ पे essential. Transparency, public access to budget information, public participation in the national budget process, and public and budget oversight. Role of the institutions such as legislature and the auditor in budget process. न्यूजीलैंड को यहाँ पे फर्स्ट रैंक दिया है एंड इंडिया को 53rd दिया है अमंग 117 कंट्रीज में. स्कोर आप इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो. यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 49 आउट ऑफ 100. ओपन बजट इंडेक्स स्कोर है, पब्लिक पार्टिसिपेशन दिया है, बजट ओवरसाइट. सो इंडिया का रैंक बहुत मतलब ख़राब है, 53 है यहाँ पे. उसके बाद में इंडिया ने परफॉर्म वेल किया है ऐसा भी बोला है यहाँ पे. पब्लिशिंग टाइमली एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन ऑडिट रिपोर्ट्स इन द ईयर रिपोर्ट एंड बट absent of the published pre-budget statement, not bringing out the mid-year review 2018 to 2019, pull down its transparency score. Suggestion यहाँ पे दिए strengthen the public participation, improve oversight during the planning stage of the budget cycle and economic classification on expenditure revenues for the multi-layer period beyond the budget year. So ये कुछ सजेशन दिए आप ध्यान में रखना. उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ रिलेटेड और न्यूज़ दिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूज़ दिए. ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन IEA ने यहाँ पे निकाला है. ये की फाइंडिंग्स क्या है. कोविड-19 पैंडेमिक रिप्रेजेंट द बिगेस्ट शॉक टू द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम. इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज सेड टू बी डिक्लाइन बाय 5% इन 2020. लार्जेस्ट ड्रॉप सिंस ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 के बाद में ये ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे के बाद में ये पाया गया है. ग्लोबल एनर्जी डिमांड डिक्लाइन बाय 3.8% in the first quarter of 2020. India has seen its reduction in its energy demand by 30% due to the nationwide lockdown. After overtaking coal for the first time ever in the 2019, low carbon sources are said to expand their lead this year to reach 40% of the global electricity generation, 6% point ahead of the coal. और इसके बाद में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के बारे में यहाँ पे दिया है. PMU के बारे में रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यहाँ पे लॉन्च किया है PMU फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ईयरली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस अलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका एम है टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस as it will hold and support the coal mines allocates in obtaining timely approval permission to operationalize the mines. This move is also expected to go a long way in attracting bidders for ensuring
for ensuing auction round of the commercial block. This measure will improve the production and business environment in the coal industry. उसके बाद में बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल ऑन एमएसएमई के बारे में यहाँ पे दिया है. रिसेंटली लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने ये लॉन्च किया है. उसके बाद में पोर्टल गिव्स एक्सेस टू स्कीम ऑल स्कीम्स ऑफ द यूनियन स्टेट्स and union state and UT of the governments. It has the provision for the uploading ideas, innovation and researches in the sector. It has a unique features not only crowdsourcing of the ideas but also evaluation and rating the ideas of by crowdsourcing. It can also facilitate the inflow of the venture capital. फॉरेन कोलैबोरेशन के बारे में ये दिया है, आप एक बार पॉज करके ये पढ़ लो. माइक्रोवेव स्टरिलाइजर के बारे में, अतुल्य के बारे में यहाँ पे दिया है. ये डेवलप किया था DRDO ने, ये डेवलप किया था डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पुणे की है. डिफेंस इंस्टीट्यूशन एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, डीम यूनिवर्सिटी, सपोर्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO टू disintegrate COVID-19 virus. The virus gets integrated by the differential heating in the range of 56 degree to 60 degree Celsius temperature. It can be used for the non-metallic objects only. जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप के बारे में यहाँ पे दिया है. ये लॉन्च किया था 2019 में टू हेल्प द पीपल टू लोकेट नियर बाय. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMJAK सर्च जन औषधि जेनरिक मेडिसिन, analyze product comparison of the generic branded medicine, etc. It is developed by the Bureau of Pharma of India BPPI under the Department of Pharmaceutical. PMJAK was set up under the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana in order to make available quality generic medicine at the affordable prices to all. Global Tourism Index के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है. ये इंडिया हैज मूव टू 7th पोजीशन GTI 2019. प्रीवियस रैंक इन 8th था यहाँ पे प्रीवियस रैंकिंग. एंड कंट्रीज अहेड ऑफ इट आर अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया. मतलब इंडिया से आगे हैं. GTI इज रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस. ये ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस. इसे GTI को रिलीज करता है. Which is comprehensive study analyze and impact of terrorism in countries. Recently Niti Aayog has questioned the methodology adopted to rank India in GTI. नीति आयोग ने इसे क्वेश्चन किया है क्योंकि हम कैसे क्या मतलब यहाँ पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 7th रैंक पे आ गए, जो हम इनसे भी मतलब आगे अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया. सो ये नीति आयोग ने इसे क्वेश्चन किया है और ये हम मतलब इस रैंकिंग को मानते नहीं है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को, रैंकिंग को. सो ये आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया विजन एज का डेली करंट अफेयर 1 मई 2020 का. ऐसे मतलब आने वाले दिनों में हम सभी करंट अफेयर जो भी मतलब जनवरी से लेकर अब तक जितने भी करंट अफेयर हुए हैं, डेली करंट अफेयर, इस चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया होगा तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो, कुछ फीडबैक वगैरह दे सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है UPSC_perseverance करके, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक पर. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.